हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का खूब इसमें पढ़िए, कई पाठ इसमें चला रहे हूँ उस समय। कहे बच्चों? हाँ, और आप लोग सब अच्छे हैं ना? आए? हाँ यार, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। आए, ये समय है पढ़ने का, ये समय है मेहनत करने वाला। क्या इस समय में कुछ बन करके दिखाना है कि नहीं? हाँ, तो चलते हैं। आज अभी क्या पढ़ाया हूँ पीछे? सुवृश्च, सुवृट, सुवृट इत्यादि हो गए हैं। अब आएगा महत् शब्द आएगा। क्या? महत् शब्द। महत् शब्द कैसे बनता है? तो महे है अति हो जाता है। उड़ादि क्या होता है? कर्तार्थ में, कर्मार्थ में अति प्रत्यय हो जाता है। मह धातु से क्या होता है? कर्मार्थ में अति हो जाता है, तो मह अत हो जाता है। मिला दोगे क्या बन जाएगा? महत् बन जाएगा। अब ये महत् क्या है? महत् जिसका अर्थ है मह्यते पूज्यते इति। महत् माने महान, है कि नहीं? जिसकी पूजा किया जाए वही क्या है? महान। क्या? महत्। अब महत् में क्या? वही देखो लिखा है, वर्तमान है परिषद बृहन महत् जगत क्षत्रिवच्चा एते निपात्यन्ते क्षत्रिवच्चैसाम कार्यम, है कि नहीं? क्षत्रिवत इनको क्या होता है? कार्य भी होता है। तो इससे निपातनात् क्या हो गया? महत्, मह से अति हो गया, कर्मार्थ में अति प्रत्यय होकर के क्या बन गया? महत् बन गया। और इनको क्षत्रिवत कार्य होगा। जैसे क्षत्रिय उगित होने से नुमादि होता है, उसी तरह महत् में भी क्या होगा? उगित मान करके नुम होगा। किससे? उगितिचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। तो क्या बनेगा? उगित्वा। देखो इसीलिए लिखा उगित्वा नुम, तो महत् शब्द उससे सु आ गया, और फिर उगितिचाम सर्वनाम स्थाने अधातु से नुम हो गया। महन, महन त सु, स का हलंग्यादि लोप हो गया। और शांत माता संयोग से क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया? शांत माता संयोग। मह शब्द से नकार शुभदया दीर्घा से, तो महत् का नकार हो गया, उसकी उपधा हो गया क्या? हकार उत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ। महान त और सा का हलंग्यादि लोप, ता का संयोगांत लोप, क्या बन गया? महान। ना लोप क्यों नहीं होता है? न लोप क्यों नहीं होता जी? न लोप क्यों नहीं होता? कौन बताएगा? संयोगांत लोप से सिद्धत्वा न लोप होना। कहे यार, संयोगांत लोप क्या हो जाता? सिद्ध हो जाता है, इससे न लोप नहीं होता है। आगे पीछे आ चुका है एक बार कहीं है। तो महान, महानतौ सब जगह सर्वनाम स्थान में दीर्घ हो जाएगा, नुम होकर के दीर्घ हो जाएगा। तो महान, महानतौ, महानता, महानतम, महानतौ, महता। असर्वनाम स्थान ससादी में क्या नहीं होगा? न नुम होगा न दीर्घ होगा। क्या है? तो क्या बनेगा? महत सस आसादी मिला देना, महता, महता, माध्व्याम इत्यादि बन जाएगा। माध्व्याम, माध्वी, माते, माध्व्याम, माध्व्याम, माता, माध्व्याम, माध्व्याम, माता, मातो, माता, मात, मातो, मात। सुखा है यार अभिलेष, ठंडा है, बैठो यार। संबोधन में क्या बनेगा? हे महान। कैसे? हे महत रहेगा और नुम हो जाएगा, तो हे महान। तो अब यहाँ दीर्घ होगा नहीं, कोई संबुद्धि भिन्न में शांत माता दीर्घ करता है, तो ता का संयोगांत लोप हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? हे महान, हे महान, हे महानतौ, हे महानता बन जाएगा। आगे धीमत शब्द है। क्या है? धी अस्यास्ति धीमत, धी धीमत, धी अस्यास्ति धीमत बन गया। मतु प्रत्यय होकर के क्या बन गया? धीमत। धी जिसके हो, बुद्धि जिसको, वही क्या होता है? धीमान होता है। कहे आप लोगों के धी है कि नहीं है? हाँ, तो धीमत। अब धीमत में क्या है? मतु प्रत्यय हुआ है, तो उगित है। उकार की क्या होती है? इसमें संज्ञा होती है, इसलिए क्या है? उगित है। तो धीमत, उगित्वाद क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अब देखो नुम भी प्राप्त है, और एक सूत्र है अत्वसंत चा धातु, इससे दीर्घ भी प्राप्त है। धीमत सु, इस अवस्था में क्या प्राप्त है? दीर्घ भी प्राप्त है, नुम भी प्राप्त है। दोनों में क्या होगा? तो वचन सामर्थ्यात पहले आदो में दीर्घ होगा, इसके बाद नुम होगा। तो धीमात, धीमात, धीमात बन जाएगा, फिर नुम हो जाएगा, तो धीमान ता हो जाएगा। अत्ता का संयोगांत लोप होगा, सा का अलंघ्यात लोप, ता का संयोगांत लोप होकर क्या? धीमान, धीमंतो, धीमंता। बाकी जगह होगा नहीं, क्योंकि ये सु के परे रहते ही केवल करता है बस। तो धीमान, धीमंतो, धीमंता, धीमंतम, धीमंतो, धीमता, धीमता, धीमद्भ्याम, धीमद्भी, धीमते, धीमद्भ्याम, धीमद्भ्या, धीमता, धीमद्भ्याम, धीमद्भ्या, धीमता, धीमतो, धीमताम, धीमति, धीमतो, धीमत्सु। आदित्य जी समझ रहे हैं ना? वाह। हे धीमन, क्योंकि संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते करता है। आत्मसंत धातु संबुद्धि रहेगा तो दीर्घ नहीं होगा, नुम होकर के हे धीमन, हे धीमंतो, हे धीमंता इत्यादि रूप बन जाता है।
अब दीर्घ करने पर, हे धीमान, यहाँ पर दीर्घ करने वाला सूत्र है अत्व संतस्य चा धातु। इस सूत्र पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। क्या है, कंछेदन करा रहे हो क्या यार? नहीं बताओ तो सुनार के पास भेज दे। कंछेदन हुआ है कि नहीं हुआ कृष्ण तुम्हारा? आए हाँ, नहीं तो बताओ, भेज देते। तो क्या हुआ, धीमान क्या होगा भैया, दीर्घ हुआ अत्व संतस्य चा धातु। अमृत जी समझ रहे हैं ना? तो धी क्या हुआ, धीमत है। अब ये अत्व संतस्य चा धातु जो सूत्र है कितने पद का है? अतु असंतस्य चा आधातु। कितने पद का हुआ? 4 पद का। अतु असंतस्य चा आधातु कितने पद का हो गया? 4 पद का सूत्र। अतु जो है लुप्त षष्ठ्यंत पृथक पद है, असंतस्य है ही, और अधातो भी है। अधातो जो है असंतस्य विशेषण है। क्या यार, असंतस्य अधातो, अधातो असंतस्य है, धातु भिन्न जो असंत हो। अधातो किसका विशेषण है? असंत का विशेषण है, समझे कि नहीं? अत्यंत का विशेषण नहीं। आतु जो है प्रत्यय, प्रत्यय का बोधक है, तदंत विधि हो जाती है जिससे अत्यंत हो जाता है। ठीक है ना भैया? तो अत्यंत से अथवा अंगाधिकार आता है क्या, इसलिए क्या होगा, नोपधाया से क्या आ जाता है, ना आ जाता है। और अतु जो है विशेषण होता है अंग में, विशेषण तो अत्यंत विधि हो जाती है जिससे क्या होता है, अत्यंतांगस्य उपधाया, अत्यंतांगस्य उपधाया, और धातु भिन्ना संतस्य च उपधाया दीर्घास्यात् असंबुद्धौ सौ। ठीक है ना भैया? सूत्र का अर्थ क्या हो गया, अत्यंतांगस्य उपधाया, अत्यंतस्य अंगस्य उपधाया, और धात अधातु किसका विशेषण है? असंत का। तो क्या होगा, धातु अधातु का मतलब धातु भिन्नस्य, अधातु का अर्थ क्या है, धातु भिन्नस्य। तो अर्थ हो जाएगा धातु भिन्नस्य असंतस्य च उपधाया दीर्घास्यात् असंबुद्धौ सौ परतः। इसीलिए देखो लिखा है वृत्ति में, क्या लिखा है कि नहीं? अब क्या होगा ये बताओ, धीमत है, ये क्या है, अत्यंत है कि नहीं है? धीम और मतु प्रत्यय हुआ, मतु में अत है लास्ट में, क्या है, अत। अरे अतु था ना, अतु में चला गया, बचा क्या, मतुप है। मतुप में क्या हुआ, मतुप में पा चला गया, बचा क्या, मतु। क्या बचा, मतु में अतु है कि नहीं? नहीं है, मतु में अतु है यार। माँ आ तू, यही क्या है, मतु है। तो मकार उत्तरवर्ती, अकार उत्तरवर्ती, तकार उत्तरवर्ती, उत, तो यही क्या है, मतु है। तो मतु में स्वाभाविक बात है लास्ट में क्या है, अतु है। तो बताओ ये अत्यंत है कि नहीं? अच्छा, ये अतु सूत्र में रखा गया क्या, अत्व संतस्य में अतु है ना, अतु से उकार अनुबंध है, इसलिए जहां पर अतु होगा, जहां जिसमें उकार अनुबंध होगा वही अत्यंत से लिया जाएगा, समझे कि नहीं? जिसमें उकार अनुबंध नहीं होगा, लास्ट में अत होगा, तो वो वाला नहीं लिया। जैसे सत्री में नहीं होगा, जैसे सत्री में क्या बचता है, अत बचता है केवल, है कि नहीं? री की संज्ञा, सा की संज्ञा, क्या बचता है, अत। तो हाँ अतु है, तो वो अत्यंत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अत्यंत साथ में क्या लिखा गया, अतु रखा गया है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए अत्यंत की उपधा को दीर्घ करेगा। तो धीमत तो अत्यंत है कि नहीं है, उसकी उपधा को दीर्घ भी प्राप्त है, नुम भी प्राप्त है। लेकिन क्या होगा, अगर नुम हो जाएगा तो अत्यंत मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, नाता हो जाएगा, तो अनाता हो जाएगा, अत नहीं रह जाएगा, अत्यंत रहेगा। इसीलिए वचन अत्यंत मान के दीर्घ नहीं होगा, इसीलिए क्या नहीं होगा, वचन सामर्थ्यात, वचन ही व्यर्थ हो जाएगा, क्या? क्योंकि अत्यंत मिलेगा ही नहीं, तो दीर्घ कहाँ करेगा। अतः वचन सामर्थ्यात, इसी जगह जहां भी अतु रहेगा वहां उगित्वात् नुम तो प्राप्त ही रहेगा, तो नुमय हो जाएगा सब जगह, तो अत्यंत लास्ट में मिलेगा नहीं, तो क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ कहीं होगा ही नहीं अत्यंत मान करके। अतः अत्यंत निमित्तक, अतः इस सूत्र क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः वचन सामर्थ्यात क्या होगा, पहले दीर्घ होगा। तो धीमान, धीमात बना लेना, क्या, धीमात, फिर नुम कर देना, तो क्या बनेगा, धीमान। तो असा कह लेंगे आदि लोग, ता का संयुगांत लोग बन के क्या बने, धीमान, धीमंतो, धीमंता, केवल सुबह में दीर्घ होगा, बाकी जगह तो दीर्घ होगा नहीं। क्या यार, वही लिखा देखो, अत्यंत सुविधा दीर्घा धातु भिन्ना संतस्य चा संबुद्धौ सौ परे। इसका मतलब ये ध्यान दो कि अत्यंत, अगर अत्यंत अधातु कहाँ विशेषण है, असंत में है, कहाँ नहीं है, में नहीं है। तो अत्यंत अगर धातु का हो चाहे सब जगह क्या कर देगा, तो अत्यंत अगर अधातु में भी, अधातु का भी अत्यंत है, तब भी क्या हो जाता, दीर्घ हो जाता है, समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा, आगे आएगा। वही देखो लिखा है, परम नित्यंच नुम, यद्यपि धीमत सु, इस अवस्था में नुम क्या है, पर है, क्या है, और नित्य है, पर फिर भी परम नित्यम अपनी नुमम बाधित्वा क्या हो जाएगा, वचन सामर्थ्यात् आदौ दीर्घ।
नुम इसलिए नित्य है क्योंकि नुम दीर्घ ना हो तब भी प्राप्त है, दीर्घ हो जाए तब भी होता ही है। तो इसलिए नुम क्या है? कृताकृत प्रसंगित्वम नित्यत्वम, इसलिए नुम क्या है? नित्य है। और दीर्घ जो पर भी है, तो पर नित्यत्वाद पहले क्या होना चाहिए? नुमे होना चाहिए, दीर्घ बाद में होना चाहिए। लेकिन कहा पहले अगर नुम हो गया तो दीर्घ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अत्यंत नहीं रह जाएगा। इसलिए परम नित्यम अपि नुमम बाधित्वा वचन सामर्थ्यात आदौ मने प्रथमम दीर्घा भवति, है कि नहीं? पहले दीर्घ हो जाएगा तो धीमात बन जाएगा, समझे ना यार युवराज? हाँ युवराज समझ रहा। हाँ तो क्या हो गया? धीमा, अब फिर नुम हो गया, धीमानता बन गया, धीमान। आगे धीमंतो धीमंता बन गया। आगे हे धीमन बन गया। यहाँ क्या नहीं होगा? दीर्घ नहीं होगा। कहा? समुद्धि भिन्न में करता है। तो हे धीमन, हे धीमंतो, हे धीमंता। ससादौ महत्व, ससादी में महत्व की तरह अभी चला क्या है रूप। धातो अभी अत्यंत से दीर्घ, हम बता ही चुके हैं। अत्यंत रहे, अगर धातु भी रहे अत्यंत, तब भी क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, क्योंकि अधातो किस में विशेषण है? असंत में है। इसलिए धातु भिन्न जो असंत होगा उसी को दीर्घ होगा। अत्यंत चाहे धातु का रहे चाहे अधातु का रहे, प्रातिपदिक का रहे, दोनों में दीर्घ हो जाता है। इसलिए धातोरपि अत्यंत से दीर्घो भवति, असंत से धातो दीर्घो न भवति, क्या है? क्योंकि अधातो ही विशेषणम तत्र वर्तते, क्या है? गोमंतम इच्छति गोमान इव आचरति वा किजंतात आचार कुबंताद् वा कर्तरि कुप उगिदचाम इति सूत्रे अधिग्रहणं नियमार्थम धातोश्चेद उगित कार्यम तर्हि अंचतेरेव इति तेन श्रत ध्वत इत्यादौ न अधातो इति तु अधातु भूत पूर्वस्यापि नुमर्थम गोमान गोमन्तौ गोमन्तः इत्यादि भातेर्डवतुः भवान भवन्तौ भवन्तः सत्रन्तस्य अत्वन्तत्वाभावान् न दीर्घः भवतीति भवन। ये इसके वृत्ति है। तो चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं इस पर विचार करते हैं। तो कहा भैया गोमंतम, गोमत शब्द है, अब क्या बनेगा? गोमत। गोमत भी धातु है, उसको बना रहे हैं। गो शब्द से क्या करेंगे? गोमत शब्द से। किससे? गोमत धातु नहीं है, लेकिन गोमत को धातु बना दिया जाता है। पहले क्या रहता है? गोमत तो गौ गोमत, गो शब्द से मतु प्रत्यय करके क्या बनता है? वो बनता है गौ अस्यासित गोमत बन जाता है, मतु प्रत्यय करके गोमत। अब फिर गोमत को अभी धातु नहीं, अभी तो प्रातिपदिक है, क्या तद्धितांत है, लेकिन गोमत भी क्या हो जाता है? धातु बन जाता है। कैसे बनता है? तो उसको बनाने जा रहे हैं। गोमत शब्द से क्या करेंगे? गोमंतम आत्मना इच्छति इति, अपने आप को गोमान मान रहा कोई, गऊ रखा उखा नहीं है, क्या है कि नहीं? लेकिन क्या मानता है? कि मैं गोमान हूं, खैर। तो गोमत शब्द से क्या करेंगे? गोमंतम आत्मना इच्छति इति गोमान, गो मत्यति बनेंगे, क्या? गोमत क्यच कर लेंगे, सुपात्मना कैसे क्या कर लेंगे? क्यच। तो गोमत क्यच, क्यच में क्या बचेगा? या गोमत, या अब मिला दो, गोमत्य बन गया। क्या बन गया? अरे क्यच में मिल जाएगा, क्या गोमत्य नहीं बनेगा? और गोमत्य से क्या कर लेना? फिर कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय कर देना। तो क्या बन गया? गोमत, गोमत्य क्विप। हला से क्या हो जाएगा? या कलोप हो जाएगा। अलोपना से, उसे अतोलोपा से क्या हो जाएगा? या के आकलोप हो जाएगा। क्या बनेगा? गोमत। गोमत आगे क्विप, क्विप का वही सर्वपारी लोप, क्या बन गया? गोमत। गोमत, गोमत क्या है? कुबंत। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हुई है गोमत की, है क्या जंत है ना? तो धातु संज्ञा हुई है, इसलिए क्या है? गोमत धातु हो गया, ठीक है ना भैया? गोमत धातु हो गया। और अत्यंत भी है कि नहीं है? अरे मतु प्रत्यय हुआ था तो क्या है? वो अत्यंत है ही, लेकिन क्या है? धातु है। धातु है, क्या है? धातु। तो बताओ, अत्यंत बांध करके धातु की भी को दीर्घ होता है कि नहीं होता है? हाँ, अत्यंत अगर धातु हो तो भी दीर्घ हो जाता है, क्योंकि अधातु असंत के साथ विशेषण है। किसमें विशेषण नहीं है? अत्यंत में विशेषण नहीं है। तो अत्यंत यदि धातु हो तो भी उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो अत्यंत यहाँ धातु है गोमत, कैसे धातु बनी है बता दिए हैं, उसके उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो गोमान, गोमात बन जाएगा, फिर ना हो जाएगा गोमान ता हो जाएगा, फिर गोमा नता गोमान, गोमंतो गोमंता इत्यादि रूप बन जाते हैं। तो एक तो ये हो गई सिद्धि, धातु बना दिया गोमत से। दूसरी एक और प्रक्रिया है कि गोमत शब्द सर प्रातिपदिक वक्तव्य, इसे क्या कर देंगे? गोमत से क्विप कर देंगे, और क्विप का सर्वपारी लोप है कि नहीं? गोमान ही आचरति इति गोमत, इस अर्थ में क्या करेंगे? आचार अर्थ में सर्व प्रातिपदिक वक्तव्य, इसे क्या कर देंगे? क्विप कर देंगे। और फिर कुबंत से फिर क्या कर देंगे?
कर्तार्थ में क्विबंत, ये क्या हो गया, धातु हो गया है गोमत। अब फिर उससे क्या कर देंगे, क्विप प्रत्यय कर देंगे और उसका भी लोप हो जाएगा। अब फिर सु आ जाएगा, गोमत सु, ये भी क्या है, धातु, समझे कि नहीं। क्विबंत की भी क्या होती है, धातु संज्ञा हो जाती है, किससे, सनात जनता धातुवा से, तो क्विबंत भी धातु है, ध्यान रखना। पहले गोमत से आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर दिए तो गोमत क्विप, अब इसकी पूरे की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। गोमत आम था, उसका लुक हो गया, क्विप का भी लोप हो गया। अब ये गोमत क्या हो गया, धातु हो गया। फिर इससे क्या आ गया, क्विप आ कर्ता अर्थ में, और उस क्विप का भी सर्वपहारी लोप कर दिए तो क्या बन गया, गोमत बना। अब ये गोमत धातु है, अत्यंत है, फिर भी उसकी को दीर्घ होकर गोमान, गोमंतो, गोमंता इत्यादि रूप बन जाते हैं, ठीक है ना भैया। क्योंकि अत्यंत धातु के भी अत्यंत को दीर्घ होता है। बस धातु असंत, जो धातु भिन्न जो असंत, उसी को दीर्घ होता है। मैंने अधातु कहाँ विशेषण है, असंत में, ठीक। वही देखो लिखा है कि धातु और अप्यत्यंत से दीर्घा, इसका उदाहरण बताने जा रहे हैं। गोमंतम इच्छति अथवा गोमंतम इच्छति, इस विग्रह में क्या हो जाए, गोमंतम आत्मा इच्छति में क्या होगा, अगोमान इवाचरित, इस अर्थ में सर्व प्रातिपदिक के वक्तव्य से क्या होगा, क्विप हो जाएगा। अब फिर केजंतात आचार कुबंतात वा, केजंत से अथवा आचार कुबंत से क्या करेंगे, कर्तार्थ में, दोनों से कर्तार्थ में क्विप करके क्या बन जाएगा, गोमत शब्द बन जाता है। अब ये गोमत क्या है, उगित है, क्या है, हाँ, तो नुम हो जाता है, किसे, मैंने दीर्घ हो करके फिर उगित नुम हो जाता है, तो क्या बनता है, किससे होता है नुम, उगित चाम से क्या हो जाता है, नुम हो जाता है, किसे, तो क्या बनता है, गोमन, गोमान, और फिर गोमान, गोमंतो, गोमंता इत्यादि बन जाता है। कोई का ये बताइए कि उगित चाम सर्वनामन स्थाने अधातो, अधातु को करता है, ये तो क्या है, धातु है, तो नुम आगम कैसे होगा, का भैया वहां जो अधातु है वो कहता है अधातु पूर्वस्यापि नुमार्थम अधातु ग्रहणम तत्र वर्तते, है कि नहीं। अधातु जो पहले धातु नहीं रहता है, बाद में धातु हो जाता है, उसको भी नुम करने के लिए वहां अधातु रखा गया, ठीक है ना भैया। इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ गोमत क्या था, पहले धातु नहीं था, फिर जब कैच कर दिए अथवा आचार अर्थ में क्विप कर दिए तो क्या हो गया, वो धातु हो गया है। पहले धातु था नहीं था, तो अधातु पूर्व में था है, उसको नुम करने के लिए भी क्या है, उसमें अधातु रखा गया है, जिससे नुम हो जाता है, जिससे क्या बनता है, बन जाता है। क्या देखो कोई कहा भैया अधातु तो इसलिए है कि जिससे धातु को ना हो, अन्य धातुओं को क्या ना हो जाए, नुमागम ना हो जाए, इसलिए क्या रखा गया है, अधातु रखा गया। कहा नहीं, वो तो बता देगा कौन, उगित चाम में आच रखा है ना, अच्छा है ना, आच धातु है, अंजु धातु है कि नहीं है, तो वही क्या करेगी, कह देगी कि धातु से, क्योंकि उगित सर्वनाम स्थान इतना कह दो, तो उगित अंचु भी है, उसको नुमागम हो ही जाता, पुनः अंचु रखने की क्या जरूरत है, वही अंचु ग्रहण क्या हो जाता है, व्यर्थ होता है। वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन कर नियम करेगा कि धातु चेद उगित कार्यम तरही अंचते रेव, ये नियम करेगा। क्या अन्य धातुओं को यदि उगित कार्य हो तो किसका हो, अंचु का ही हो, तो अन्य धातुओं को होगा उगित कार्य नहीं होगा, तो अधातु रखने की जरूरत है, वही अधातु ग्रहण क्या हुआ, क्यों रखे, तो क्या वो अधातु पूर्वस्यापि निमर्थम धातु ग्रहण, है कि नहीं। जो पहले धातु नहीं था लेकिन इस समय क्या हो गया है, धातु, उसको भी नुम करने के लिए क्या रखा गया है, अधातु रखा गया, जैसे गोमत में बता दिया ना। अच्छा, धातु चेद उगित कार्य तरही अंचते रेवा अन्यस्य न भवति, अगर उगित कार्य हो तो केवल अंचु को ही हो, अन्य को, अन्य धातुओं को नहीं होता। तो श्रंसु ध्वंसु धातु है, क्विप कर देते हैं, नीता मलुकदार से ना का लोप कर देते हैं, क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाता है, स्रस ध्वस बचता है, स्रस ध्वस, सु है, सु का लंग्यादि लोप हो गया, स्रस ध्वस, वो है ना सूत्र, वह सुश्रंस ध्वंस, इसे क्या हो जाता है, दत्त हो जाता है, साको तो क्या हो जाएंगे, श्राद्ध, श्राद्ध ध्वत, जस्ट हो जाता है, चर्त हो जाता है, श्राद्ध ध्वत, श्राद्ध ध्वत, क्या बनता है, श्राद्ध ध्वत। अब ये श्रंसु था, उगित था कि नहीं था, ध्वंसु उगित था कि नहीं था, इसको भी नुमागम होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्यों, धातोष चेद उगित कार्यम तरही अंचते रेव, ये अंशु ने क्या किया है, नियम कर दिया है कि धातु को यदि उगित कार्य हो तो अंशु को ही होता है, अन्य को नहीं होता है। तो ये श्रंसु धंसु क्या नहीं, अंशु नहीं है, इसलिए उगित निमित्तक जो कार्य है नुमागम वो इनको नहीं होता, जिससे श्रत ध्वत बन जाते हैं, ठीक है ना भैया। सु में अब क्या होगा, यही देखो लिखा है कि उगित नाम सूत्रे अधिग्रहण नियमार्थम धातु, क्या नियम करेगा, तो धातु अंचते रेविति तेन श्रत ध्वत इत्यादि नहीं हुआ ना यहाँ,
कहा भैया फिर आधातु क्यों रखे, क्योंकि ये तो काम किससे हो गया, धातु, अन्य धातुओं को तो क्या नहीं होगा, उदित कार्य होगा ही नहीं, नुम होगा ही नहीं, क्योंकि नियम कर दिया है कि धातु से कर्म तरही अच्छते रहे, अद्दु को ही होगा, अन्य धातु को नहीं होगा, तो उसी से वारण हो जाएगा, अन्य धातुओं को उदित कार्य नहीं होगा। तो अधातु ग्रहणम किमर्थम, तो कहा अधातु ग्रहणम अधातु पूर्वस्यापि निमर्थम, कहा अधातु ये जो है अधातु पूर्वस्यापि निमर्थम, जो धातु पहले नहीं था इस समय धातु हो गया, जैसे गोमत उसको भी नुम हो जाए, इसीलिए क्या रखा गया है, अधातु रखा गया है। ठीक है ना भैया, क्या रखा गया है, अधातु, अधातु पूर्व, इसीलिए लिखा अधातु इति अधातु भूत पूर्वस्यापि निमर्थम, क्या है भैया, तो हो गया अधातु पूर्वम भूता इति अधातु पूर्व भूता, अधातु पूर्वम भूता इति अधातु पूर्व भूता, है कि नहीं, पूर्वम अधातु भूतस्यापि निमर्थम अधातु इति तदर्थम, समझे कि नहीं, ये हो गया। आगे क्या बन गया, गोमान, गोमंतो, गोमंता इत्यादि है। भात, अब कहा भैया भा धातु है, कौन है, भा दीप्तौ, उससे क्या हो गया, डबतु हो गया, भाते डबतु इति औणादिक सूत्र से, तो डबतु में क्या दित्व सामर्थ्य था, भस्यापिटो लोपा, इसलिए भा के आका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भा अवत, डबत में क्या बचेगा, अवत, तो भा अवत मिला दो, भवत, क्या बन गया, भवत। अब बताओ भाते डबत प्रत्यय हुआ, तो डबत है, अंतिम में अतु है कि नहीं है, अतः क्या अत्वंत है, भवत की नहीं है, तो अत्वंत है, इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, भवात बन जाएगा, नुम हो जाएगा, भवान बन जाएगा, भवान भवंतो भवंता भवंतम भवंतो इत्यादि रूप बन जाएगी ना, मातवत शेषम मातवत, इस तरह से रूप बन जाता है। वही लिखा देखो, भाते डबतु भवान भवंतो भवंतः। अब कहा यदि मान लो भू धातु से सत्री प्रत्यय कर दिए, तो क्या बन गया, भू सत्री, सत्री में भी क्या बचा, अत, तो भू अत, गुण हो गया, सप हो गया, गुण हो गया, क्या बन गया, भो आता, अवादेश भाव आता, परूप हो गया, क्या बन गया, भवत, क्या बन गया, भवत। अब बताओ ये भवत शब्द क्या है, अत्यंत है कि नहीं है, जी है, फिर पूछ रहा हूँ है, अरे वाचस्पति महाराज है, कितने लोग हैं के पक्ष में है, हाथ उठाए, कितने लोग ना के पक्ष में है, हाथ उठाए। ये भैया उदासीन है, क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, तो नहीं है इसमें, हाँ क्या है, अत्रि है, अत है लास्ट में, लेकिन अतु थोड़ी है, इसलिए क्या है, अत्यंत तो नहीं है, कहे भैया, इसलिए जो हाँ के पक्ष में थे वो क्या हो गए, फेल हो गए, कहे हम क्या कहें, सत्री प्रत्यांत वाला कर रहे हैं ना यार, तुम भाते तब तू अभी कहाँ चल रहे हो, ये एक शब्द रूप पीछे चल रहा है विलेश हमारा, क्या कहाँ हो, आगे बढ़ो महाराज, तो क्या हुआ, जमाने के साथ चलना है ना यार, तो क्या हुआ, जो सत्री प्रत्यांत से बना, सत्री प्रत्यय करके जो भवत बना, ये क्या नहीं है, अत्यंत नहीं, क्योंकि इसके अंत में अतु नहीं, और अतु वहाँ अनुबंध का ग्रहण है, उकार अनुबंध का ग्रहण है, तो जहाँ पर अतु ये उकार अनुबंध होगा वही वाला, जैसे मतुक में क्या है, अतु है, हो जाता है, लेकिन ये सत्री में जो कहीं भी क्या नहीं है, अतु अनुबंध नहीं, उकार अनुबंध नहीं, इसलिए क्या नहीं है, अत्यंत नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, इसको दीर्घ नहीं होगा, तो नुम हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भवन, तो स का हलंजादि लोप, ता का संयोगांत लोप, भवन बन जाएगा, भवन भवंतो भवंता भवंतम भवंतो भवता शेषम महद्वत, कहे, और इस तरह से सत्रंत सुतु, देखो लिखा है सत्रंत सुतु अत्वंतत्वा भावा न दीर्घ, कहे अत्वंत नहीं, इसलिए दीर्घ नहीं होगा, भवती भवन, भवन का विग्रह क्या होगा, भवती, चाहे कहो भवती चाहे कहो भवती, क्योंकि लट के स्थान में ती भी होता है, लट के स्थान में सत्री भी होता है, लटा सत्री स्थान जो प्रथमास्थान आदि करने, कहे। आगे सूत्र आया ददत, दुधाए धारण पोषण धातु है, धा धातु है, क्या हो गया, तो दुधाए दा धातु से दुदाए हैं दाने, सिद्धा धातु से क्या करेंगे, सत्री प्रत्यय कर देंगे, सप होगा, सबका स्लू हो जाएगा, स्लो से दुत हो जाएगा, क्या बनेगा, दा दा, आगे अत, दा दा अत, धस हो जाएगा, अभ्यास को, तो ददा अत, स्नाभ्यस्त और आता से दा के दूसरे वाले दा के आका लोप हो जाएगा, तो दद अत मिला दो, ददत, क्या बन गया, अब यहाँ दा दा को दुत हुआ है, इसलिए उभय अभ्यस्त है, साष्ट द्वित प्रकरण लगा सूत्र कौन, उभय अभ्यस्तम, क्या बन गया, ददत बन चुका है ना, अब ये ददत में दद की क्या हो जाएगी, अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी, अभ्यस्त करने वाला सूत्र है उभय अभ्यस्तम, कहता है भैया
साष्ट द्वित्व प्रकरण ए द्वितीय ते उभय समुदित अभ्यस्त संज्ञे साष्ट द्वित्व प्रकरण श्लव से द्वित्व हुआ है। श्लव क्या है? साष्ट द्वित्व है, 6वें अध्याय का द्वित्व है, इसलिए साष्ट द्वित्व है। तो उभय समुदित, जो दोनों द्वित्व हुआ है जिनको, दोनों समुदित की क्या हो गया? अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। तो दद की क्या हो जाएगी? अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। अभ्यस्त से परे अब लगेगा एक सूत्र है, कौन सा? उगितम सर्वनाम। ददत क्या है? उगित है कि नहीं है? इसे उगितम सर्वनाम स्थानीय धातु से क्या प्राप्त है? नुम प्राप्त है, लेकिन उसका निषेध करने के लिए सूत्र आ जाता है। कौन? ना अभ्यस्तात् चतुः। कहा? ना अभ्यस्तात् सतुः, ना अभ्यस्तात् सतुः। समझे कि नहीं? 3 पद का सूत्र है, ना अभ्यस्तात् सतुः। अभ्यस्त से परे सतु अवयव को क्या नहीं होता? नुम नहीं होता है। तो अभ्यस्त कौन हो गया? दद। उससे परे सत्री है कि नहीं है? उसको क्या नहीं होगा? नुमागम नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या बना देगा? ददत। विभक्ति मिला देना, ददत दत्तौ दत्ता दत्तम दत्तौ दत्ता ददता ददद्भ्याम ददद्भि ददते ददद्भ्याम ददद्भ्या ददता ददद्भ्याम ददद्भ्या ददता ददतो ददताम ददति ददतो ददत्सु। कोई दिक्कत? हो गया। आगे जक्षित याद है। अब जक्षत भी इसी तरह है। क्या है? जक्षत। अब जक्षत में क्या होगा भैया? जक्ष धातु है, जक्ष भक्षण हसनयो, जक्ष भक्षण हसनयो, जागृ निद्रा क्षय दरिद्रा ये इत्यादि है। तो जक्ष धातु से क्या करे? सत्री प्रत्यय कर दिए, सत्री में क्या बचा? आत, जक्षत बन गया। क्या बन गया? नुमागम प्राप्त है। इसी तरह से दरिद्रा धातु, जागृ धातु उससे भी कर दिए तो क्या बन गया? जागृत बन गया। अब उससे भी क्या बन गया? नुम उगितजाम से नुम प्राप्त रहेगा। इसी तरह से दरिद्रा से करोगे तो उससे भी प्राप्त रहेगा। साश्री से करोगे तो भी क्या रहेगा? सास से करोगे तो सासत बन जाएगा, चकाश्री करोगे तो चकासत बन जाएगा। यहाँ सब जगह पर क्या प्राप्त है? नुमागम प्राप्त है। लेकिन लगेगा एक सूत्र, कौन? जक्षित याद है। सठ नभ्यस्तात् छतु से क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। कोई कहा? ये बताइए, वो तो अभ्यस्त से परे निषेध करता है, सत्री को नुमागम का निषेध करता है। यहाँ तो अभ्यस्त, इनकी तो अभ्यस्त संज्ञा हुई नहीं, द्वित्व नहीं ना हुआ है, तो क्या नहीं हुआ है? अभ्यस्त संज्ञा है ही नहीं। कहा नहीं भाई, इनकी अभ्यस्त संज्ञा करने वाला सूत्र है जक्षित यादया सठ। जक्षित यादया सठ। जक्षित यादया में क्या होगा? जक्षित यादया में क्या होना चाहिए? नुम होना चाहिए। क्या नहीं भैया, एक सूत्र है जक्षित यादया सठ। जक्ष इत्यादय और सठ 3 पद का एक सूत्र है। जक्ष क्या है? अलग पद है, और इत्यादय क्या है? अलग पद है, और सठ क्या है? अलग पद। जक्ष विप्रथमांत है, इत्यादय विप्रथमांत है, और सठ भी क्या है? प्रथमांत। का भैया जक्ष और इत्यादय धातु है। का भैया जक्ष और इत्यादय में इत से क्या ले लेना? कहा लुप्त प्रथमांत है, जक्ष है, और इति से, इत से क्या ले? इत्यादय में जो इति है, और आदय इति आदि रेशान ते इत्यादय। इति से किसको ग्रहण करना है? जक्ष को। इति से किसका बोध करना है? जक्ष को। तो जक्ष इति आदि एसाम ते जक्ष इत्यादि, माने जक्ष है आदि में जिसके ऐसी जो धातु है उनकी क्या होती है? अभ्यस्त संज्ञा होती है। ऐसी जो सठ धातु है, सठ है ना, तो जक्ष है आदि में जिसकी ऐसी जो 6 धातु है उनकी क्या होती है? अभ्यस्त संज्ञा होती है। अब कहा भैया ये बताइए कि जक्ष इत्यादि है, अब जक्ष को भी ले लेंगे और 6 धातु ले लोगे तो क्या हो जाएगी? 7 धातुएं होंगी, क्योंकि इतनी धातुएं लेना है। क्या क्या लेना है? जक्ष इत्यादि कौन कौन है? जक्ष है, जागृ निद्रा क्षय है, दरिद्रा दुर्गतौ है। क्या यार? दरिद्रा माने दरिद्र उसी के जिसकी दुर्गति होती है। दरिद्र जैसा कुछ नहीं। जो सुदामा बेचारा क्या था? दरिद्र। कितनी दुर्गति थी? खाने को नहीं, पीने को नहीं, बड़ी दुर्गति। चकाश्री दीप्तौ, चकाश्री धातु है, दीप्ति अर्थ में है। सास अनिशिष्टौ है, दीधिंग है, दीप्ति देवनयो है, और माने दीधिंग दीप्ति देवनयो अर्थ में है। वेविंग है, वेतिना तुल्य अर्थ में है। वेविंग वेतिना तुल्य, ये 7 धातुएं। जक्ष को भी ले लोगे तो क्या हो जाएंगी? ये वेविंग छूट जाएगी। या तो क्या यार? सटाई लेना है, तो अगर जक्ष को भी ले लिए तो कितनी बची? 6 ना होंगी, तो कौन छूट जाएगी? वेविंग छूट जाएगी। इसलिए क्या करना है? जक्ष को छोड़ दे रहे हो तो कितनी ले? जागृ से ले रहे हो अगर, तो कौन छूट जाएगी? जक्ष छूट जाएगी। तो कहा हम क्या करेंगे? जक्षित्यादय हमें वो मानेंगे, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? जिससे जक्ष को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? जागृ से लेंगे।
तो कहा फिर वो छूट जाएगी कौन, जक्षी इत्यादय आदिरेशम ते जक्षी इत्यादय, तो जक्षी को छोड़ दोगे तो कौन बचेंगी, केवल जागृत से लेना है। अगर क्या मानोगे, अतत गुण संविज्ञ अंतत गुण नहीं लोगे। तो कहा इसीलिए हमको क्या करना है, देखो जक्ष इत्यादय कहना, क्या कहना है, तो जक्ष का तो अलग है ही, इत्यादय हमें इति से किसको लेना है, जक्ष को, और वो क्या है अतत गुण संविज्ञान, जिससे जक्ष को इति से बोध नहीं करना है, बस वो छोड़ करके जो 6 धातु है कि नहीं, तो जक्ष है आदि में, जिसके ऐसी केवल 6 धातु को ही लेना है और जक्ष को नहीं लेना है। तो जक्ष को लेने के लिए ही अलग से क्या पढ़ा गया है, जक्ष ही जक्ष इत्यादि, ठीक है ना भैया। तो जिससे 7 धातुओं का बोध हो जाता है, 7 धातु ले ली जाती है, कहे तो देधिंग भी ले जाती है, बेबिंग भी ले जाती है, तो दीध्यत बेब्यत, दीध्यत बेब्यत, यहाँ पर भी नुमागम नहीं होता, इनकी भी दीध्य की अव्यय की भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा हो जाती है, जिससे तो इसलिए इनकी सबकी क्या हो गई, 7 धातुओं का बोध हो। इसीलिए देखो व्याख्या कर रहे हैं कि जो 6 धातु अन्य, 7 धातु जो अन्य है जागृत से लेकर के बेबिंग तक, और जक्षिति से सप्तम और जक्षिति धातु सप्तम, इनकी क्या होती है, अभ्यस्त संज्ञा होती है। अब अभ्यस्त संज्ञा हो गई तो नभ्यस्ता छतु से क्या हो गया, नुम का निषेध हो जाएगा, जिससे क्या रूप बन जाएगा, जक्षक जक्षत जक्षता जक्षता जक्षतम जक्षता जक्षता इत्यादि रूप, जैसे अभी दत्ता की बना था उसी तरह इनका भी रूप चल जाएगा, ठीक है ना। जागृत जागृत जागृता, दरिद्र दरिद्र, सासत सासत सासता इत्यादि रूप बन जाएगा चकासत का। दीधिंग वेविंग, अब कहा बताइए बताइए रूप दीध्यत और बेब्यत बनता है, कहा भैया कैसे, दीधिंग से क्या बन गया, दीध्यत, और विविंग से बेब्यत बन गया। कहा भैया सत्रि प्रत्यय कैसे हो गया, क्योंकि ये दोनों गीत धातु हैं, अगीत होती तो अनुदात्तिंग गीत आत्मने क्या होता है, आत्मने पद हो जाता है, तो आत्मने पद होना चाहिए, परस्मय पद सत्री सानच होना चाहिए, लट के स्थान में आत्मने पद में क्या होता है, सानच होता है, परस्मय पद में सत्री होता है, तो सत्री नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कहा सत्री प्रत्यय कैसे हो गया, तो कहा भैया क्या कहा, इनका प्रयोग कहाँ होता है, छंद में होता है, और छंद में तो व्यत्यय बहुलम है, तो क्या हो जाता है, व्यत्यय हो जाता है, इसलिए आत्मने पद होना चाहिए, लेकिन छंद सत्वात क्या हो गया, परस्मय पद हो जाता है, जिससे दीध्यत बेब्यत ये प्रयोग बन जाते हैं, नुम प्राप्त रहता है लेकिन निषेध हो जाता है, जिससे दीध्यत 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 दीध्यतौ दीध्यता बेब्यत 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 बेब्यतौ बेब्यता इत्यादि चला लेना, ठीक है। हाँ यही कह रहा, देखो दीधि बेब्य और गीत्य भी छांदस छांद सत्वाद व्यत्येन परस्मय पदम, व्यत्येन क्या हो गया, परस्मय पद हो गया, व्यत्ययो बहुलम, ठीक है। इति तांता, इस तरह से क्या हो गए, तांत हो गए। आगे गुप भी है, क्या है, गुप, गुपु रक्षणे धातु होती है, गुपु रक्षणे, तो क्या होगा, रक्षणे से गुप प्रत्यय कर देते हैं, आया देवा धातु के वैकल्पिक है, नहीं होगा, तो गुप ये पांत रहेगा, हलंत शब्द है, इससे स्वादि प्रत्यय होंगे, तो क्या बन जाएगा, गुप गुप गुप, क्या बनेगा, अरे जस्ट हो जाएगा, अचर्थ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गुप गुप गुपौ गुपा गुपम गुपौ गुपा गुपा गुभ्याम, क्या बनेगा, हाँ जस्ट हो जाएगा तो बा हो जाएगा ना, तो गुभ्याम गुब्भी गुप गुपे गुभ्याम गुब्या गुपा गुभ्याम गुब्या गुपा गुपो गुपाम गुप गुपो गुप्सु, क्या गुप्सु, इस तरह से क्या हो गए, इति पांता, इति पांत भी हो गए। अब आगे सब चलेंगे, सब क्या विद विषय इत्यादि है, शांत शब्द आगे चलेगा। आगे किसका निरूपण है, शांत शब्दों का निरूपण है, तालव्य सकार जो होता है तादिश शांत शब्दों का निरूपण है, तो हम आगे करेंगे। आज हम इतना करके अपनी वाणी विराम दे रहे हैं। सभी हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।